हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉइड वॉज द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस। हिज थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस इज डायनामिक. Freud's anatomy of personality is built around the concept of id, ego, and superego. Each of these aspects of personality is related to the other two. Personality is a three-tier system of id, ego, and superego. तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वो एक थ्री टायर सिस्टम है, जो कि है इड, ईगो एंड सुपर ईगो. द इड इज टोटली अनकॉन्शियस. इड जो है अनकॉन्शियस का ब्रेन का पार्ट है. ईग इज पार्टली कॉन्शियस and super ego is totally conscious. The id is the primary aspect of personality. It is an inborn tendency. If a person is not under his control, he will start thinking like an animal. That is, when he feels hungry, he should eat it. If he steals food from somewhere, or whether he kills and eats someone. Physical needs come under id, such as hunger, thirst, sex, etc. The excitement level in a person is very high for these tasks. It is based on the pleasure principle, which means that the person always runs after happiness and ignores suffering or trouble. तो जो id है वो हमारा अनकॉन्शियस का पार्ट है, ठीक है, एंड ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इसका मतलब कि हमारी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें फुलफिल करना है. It emphasizes fulfillment of desires regardless of social beliefs and moral values. The unconscious mind predominates in id. Example, if a person feels hungry, then he or she wants to eat food. If he does not have the money to eat the food, he feels that he can steal food and eat it. Okay? For example, अगर किसी को भूख लगी और उसको खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए चोरी भी करेगा. ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इसमें मोरालिटी और मॉरल वैल्यूज़ की कोई जगह नहीं रहती. सिर्फ एक मकसद होता है, दैट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स. नाउ जो इड है वो दो इंस्टिंक्ट्स पर काम करता है. एक है लाइफ इंस्टिंक्ट और एक दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट. तो फ्रॉइड्स इरोस द लाइफ ड्राइव, समटाइम्स रेफर टू एज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स. द लाइफ drive deals with basic survival, pleasure, and reproduction. While we tend to think of life instincts in terms of sexual procreation, these drives also include instincts such as thirst, hunger, and pain avoidance. The energy created by the life drive is known as libido. Okay. तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो लाइफ ड्राइव है, जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है, उसे कहा जाता है इरोस. ओके. और इसके अंदर कौन कौन सी ड्राइव्स इंक्लूड हैं? हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड पेन अवॉइडेंस. और जो एनर्जी इस ड्राइव से क्रिएट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लिबिडो. द लाइफ ड्राइव इज फोकस्ड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ बोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द स्पीशीज. इसमें लोगों के अंदर जीने की इच्छा होती है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट करने की इच्छा होती है. This drive compels people to engage in actions that sustain their own lives, such as looking after their health and safety. It also exerts itself through sexual drives, motivating people to create and nurture new life. तो इसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पर, अपनी सेफ्टी पर, और सेक्सुअल ड्राइव जो होती है मोटिवेट करती है लोगों को टू रिप्रोड्यूस एंड टू क्रिएट न्यू लाइफ. ओके. Next is Freud's Thanatos, the death drive. Freud first introduced the concept of Thanatos, the death instinct. Freud believed that people typically channel this death drive outward, which manifests as aggression towards others. People can also direct this drive inward, however, which can result in self-harm or suicide. तो death drive जो है लोगों को एग्रेशन की ओर लेकर जाती है, और कभी कभी ये ड्राइव जो है सेल्फ हार्म और सुसाइड की जैसे केसेस भी क्रिएट कर सकती है. नेक्स्ट इज ईगो. इट डेवलप्स फ्रॉम इट सेटिस्फाइज द बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी. तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, नो चाइल्ड कैन सेटिस्फाई ऑल हिज क्रेविंग्स इन हिज ओन वे. देयरफॉर ईगो एक्ट्स एज अ मीडिएटर टू सेटिस्फाई हिज डिजायर्स बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो एक मीडिएटर का काम करता है कि जो ड्राइव्स हमारी इड क्रिएट करता है, बट
ईगो जो है उन ड्राइव्स को फुलफिल तो करेगा बट रियलिटी प्रिंसिपल पर करेगा, जहाँ से हमारी सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, सोसाइटी को हार्म ना पहुँचे। ओके, सो एक एज अ मीडिएटर काम करता है। नेक्स्ट इज सुपर ईगो, एंड वन मोर थिंग दैट ईगो इज द पार्ट ऑफ प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। Next is super ego. Ego is like the call of conscious which always wants that one should always follow the right path with firmness. तो सुपर ईगो जो है हमारे कॉन्शियस का पार्ट है, अंतरात्मा का पार्ट है, जो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ओके, और हमें हमेशा ये वॉर्न करता है कि हमें सिर्फ राइट पाथ पर चलना है। इट डेवलप्स मोरल, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, एंड दिस मैन फॉलोज द आइडियल। जो सही है वो ही फॉलो करा जाएगा, चाहे उसके लिए हमारी को अपनी विशेष को भी कम करना पड़े। इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द गॉड इन साइड मैन। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो को। वो एक्सरसाइज करने जाता है, तो अगर इड होगा, इड क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू स्किप माई वर्कआउट बिकॉज आई फील लेजी एंड जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, कि आज तो मैं अपनी रिलैक्स करना चाहता हूँ, आज मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ और अपने वर्कआउट को स्किप कर देता हूँ। ठीक है। सुपर ईगो, आई शुड नॉट स्कीप द वर्कआउट बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर माई हेल्थ एंड डिसिप्लिन। सुपर ईगो जो है मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा, वो ये कहेगा कि वर्कआउट स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज ये हमारी हेल्थ और डिसिप्लिन के लिए असेंशियल है। एंड ईगो जो है एक मीडिएटर का काम करेगा, वो एक बीच का रास्ता निकालेगा। ईगो क्या कहेगा, जो रियलिटी प्रिंसिपल वर्क करेगा, आई कैन डू अ शॉर्टर वर्कआउट टुडे एंड मेकअप फॉर इट विद अ लॉन्गर सेशन टुमारो, कि आज जैसे मेरा ज़्यादा मन नहीं है वर्कआउट करने का, तो आज मैं ऐसा करता हूँ 1 घंटे की बजाय आधे घंटे का वर्कआउट कर लेता हूँ और नेक्स्ट डे मैं ज़्यादा वर्कआउट कर लूँगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे 8 ईगो एंड सुपर ईगो वर्क करते हैं।